ओके गाइस, आज हम लोग एक और नया फॉर्मूला पढ़ेंगे। मेनली एक ही फॉर्मूले पे आज डिस्कस करेंगे। उसके पहले होमवर्क किया क्या सबने? हाँ सर। होमवर्क में कोई डाउट्स है क्या? हाँ सर, 2-3 है। आप बताओ ना, या फिर 10 मिनट रुकना है? अच्छा, पूछ ले हाँ बाकी लोग सर। बाद में रिकॉर्डिंग देख लेंगे। पूछो आर्यन सर भाविका। और आर्यन, हाँ हाँ, मैं बस ऐसे पूछ रहा था, तेरे एंडिंग में आर था तो। यस सर। तो आर्यन माहेश्वरी है कि आर्यन पिल्लई है? सर आर्यन पिल्ले। ओके ओके ओके, बताओ होमवर्क में डाउट्स क्या क्या है, एक एक करके। सर एक सम है, उसमें दिया है कि पी एन इज इक्वल्स टू कॉस एन थीटा। कॉस पावर इन थीटा यू मीन टू से? हाँ, प्लस साइन पावर एन थीटा। हाँ देन पी एन माइनस टू हाँ। इज इक्वल टू के हम्म। पी एन माइनस फोर। ओके, और के का वैल्यू ढूंढना है, हाँ और ऑप्शंस रहेंगे शायद कुछ तो। हाँ सर, ठीक है, के इज इक्वल्स टू 1 वो सब दे। ओके ओके, तो आई जस्ट हेल्प यू आउट। तो ऑप्शंस का हेल्प बाद में कर लेना। सबसे पहले पी एन मतलब कुछ नहीं है, सेम यही चीज है, cos रेस टू एन थीटा प्लस sin रेस टू एन थीटा। दिस इज सिंपल पी एन। पी एन माइनस टू मतलब क्या होगा? cos raised to n minus 2 यस, theta एन plus की sin raised जगह एन की जगह एन माइनस टू लिखने का है, तो दिस विल कम हाँ cos रेस टू एन माइनस टू थीटा प्लस sin रेस टू एन माइनस टू थीटा। हाँ सर। इज दैट क्लियर? ओके, तो पी एन माइनस टू बोला है इज इक्वल्स टू के टाइम्स पी एन माइनस फोर। अभी एन माइनस फोर मतलब भी नाउ यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट इट इज cos रेस टू एन माइनस फोर थीटा प्लस sin रेस टू एन माइनस फोर थीटा। हाँ फिर तो आ ही जाएगा फिर के ओके, का फिर वैल्यू। के का वैल्यू सिंपलीफाई करना है। ट्राई करेगा क्या फिर वापस? हाँ सर। हाँ सर। और बताओ, और किसी को कोई डाउट है क्या होमवर्क में? सर यहाँ से के का वैल्यू कैसे आएगा? अभी सिंपलीफाई करना है, मैं किया नहीं। के का वैल्यू कांस्टेंट आएगा, थीटा के टर्म्स में आएगा, दैट यू हैव टू डू इट। लेट अस गिव इट अ ट्राई देन। थोड़े बहुत स्टेप्स लिखता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में से कुछ कॉमन आएगा क्या? देखो, ये cos रेस टू एन थीटा और cos रेस टू एन माइनस टू थीटा, इनमें से क्या कॉमन आएगा? कॉस रेस टू एन थीटा। एन थीटा। cos रेस टू एन थीटा कॉमन आएगा कि एन माइनस टू थीटा कॉमन आएगा? n minus 2 theta. मतलब कुछ भी निकाल सकते हैं, बट लाइक cos रेस टू एन माइनस टू थीटा कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा? लाइक इसमें से cos रेस टू एन माइनस टू थीटा निकालेंगे तो Cos square cos minus स्क्वायर थीटा हो जाएगा वो। यस, माइनस वन। ये समझा क्या निश्चय अभिनव? हाँ सर। हाँ सर समझा। फिर नेक्स्ट वाले में सिमिलरली प्लस साइन रेस टू एन माइनस टू थीटा लिख के भी साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन आएगा, इज इक्वल्स टू के टाइम्स this plus this. Okay, now other than this, next further, cos square theta minus 1 is basically क्या? माइनस साइन स्क्वायर। माइनस साइन स्क्वायर थीटा। माइनस साइन। हाँ, ये भी माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो बेसिकली आई कैन रीराइट दिस क्वेश्चन एज माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos रेस टू n माइनस टू थीटा। तो के का वैल्यू होना चाहिए। नहीं, ऐसे लग तो नहीं रहा है मुझे। सॉरी, माइनस वन आएगा के का वैल्यू। माइनस। वो भी नहीं लग रहा है मुझे। एक सेकेंड, इज द आंसर वन और माइनस वन? आई डाउट इट इज सो। इधर है, ऐसा कुछ आएगा। फिर इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड से और भी कुछ कॉमन निकाल सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड से मैं क्या करूंगा, पहले वाले में से माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ही नहीं, cos स्क्वायर थीटा भी कॉमन निकालूंगा। तो बचेगा cos स्क्वायर थीटा भी कॉमन निकालेंगे, इसमें से स्क्वायर भी कॉमन निकालेंगे, तो बचेगा cos रेस टू n माइनस फोर थीटा। ये फॉलो कर रहे हो क्या लॉस ऑफ इंडाइसिस? हाँ सर। सिमिलरली इसमें से भी cos स्क्वायर sin स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो प्लस sin रेस टू n माइनस फोर थीटा इज इक्वल्स टू k टाइम्स वही चीज है, cos रेस टू n माइनस फोर प्लस sin रेस टू n माइनस फोर। तो कैंसिल हो जाएगा, k का वैल्यू माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा आना चाहिए। हाँ सर समझा। हाँ समझा सर। सर एक और डाउट है। हाँ बोलो ना। इफ tan a minus b is equal to 1, sec a plus b is equal to 2 by root 3, ओके,
You got it. Smallest Sir, possible value of value of b b. पूछा होगा. Yes sir. हाँ, ये एक्चुअली लास्ट टाइम भी शायद मैंने डिस्कस किया था. इसमें ना एरर था, ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था. हाँ sir. यस सर मैंने पूछा था. 7 pi by 24 is the right answer. Okay, thank you 105 sir. degrees by 2 is the correct हाँ answer. मेरे को वही ऑप्शन में मिला नहीं. हाँ, ऑप्शन में नहीं है एक्चुअली. a minus b का वैल्यू दो पॉसिबिलिटीज लेना, 45 to 25. a plus b का भी वैल्यूज लेना. क्या हो जाएगा, 30 डिग्रीज 330 डिग्रीज. तो लास्ट टाइम मुझे अग्रिमा ने बताया था कि a minus b 225 और a plus b 330 लेके सॉल्व करोगे और सब्ट्रैक्ट करोगे तो b का वैल्यू आएगा. तो b का वैल्यू कुछ तो 105 डिग्रीज, मतलब यू हैव टू टेक पॉसिबिलिटीज. एक बार 45, एक बार 330, एक बार 225, एक बार 330, ऐसे करके चार पॉसिबिलिटीज लोगे तो फाइनली वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज में ये आएगा, एंड दैट इज द आंसर व्हिच इज नन ऑफ द ऑप्शंस. थैंक यू सर. ओके, और बताओ, एनी अदर डाउट, एनीबॉडी? सर एक्सरसाइज 1B का सेकंड वाला. हाँ, जयराज तूने भी कोई डाउट भेजा था शायद. यस सर. वो कुछ तो अरिथमेटिक मीन ऑफ नंबर्स ऐसा था, मुझे याद नहीं आ रहा है. आई डोंट रिमेम्बर द क्वेश्चन, बट वो थोड़ा आगे का कॉन्सेप्ट है, बट स्टिल एक नेक्स्ट लेक्चर के बाद होगा तो हो जाएगा. वो नेक्स्ट लेक्चर के बाद करते वो वाला क्वेश्चन. उसमें sin c प्लस sin d, sin c माइनस sin d ऐसा कुछ फॉर्मूला यूज होंगे. आई डोंट नो इफ यू नो इट और नॉट. ओके. तुझे पता है क्या फैक्टराइजेशन, डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला करके कुछ होता है? यस सर थोड़ा. हाँ, वो यूज होगा फर्स्ट एंड लास्ट एंगल को ऐड करके ऐसा. ठीक है, नेक्स्ट क्लास के बाद बताता हूँ, फिर इजी रहेगा डिस्कशन करना. ओके, somebody else was pointing out some other question. Can you tell me? यस सर, एक्सरसाइज 1B का सेकंड वाला. शुड आई रीड इट आउट और है आपके पास अभी? नहीं, बता ना. हाँ ठीक है. लेट A0, A1, A2, A3, A4, A5 be a regular hexagon inscribed in a circle of unit radius. Then the product of the lengths of the line segments A0, A1, A0, A2 and A0, A4 is, वही क्वेश्चन है. ओके, अच्छा, तो अभी रेगुलर हेक्सागन है, इट इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल. तो आर यू एबल टू विजुअलाइज द डायग्राम? यस सर, मैंने वहां तक कर लिया कि सबका वो रेडियस, वो यूनिट रेडियस है, तो मतलब वो सबका सेंटर से हेक्सागन के साइड तक 1 सेंटीमीटर रहेगा और वो इक्विलैटरल ट्रायंगल रहेगा. सही है. फिर A0 A1 का वैल्यू, यूनिट बोला है ना? हाँ, 1. हाँ, तो A0 A1 का वैल्यू कितना होगा? 1. A0 A1 का वैल्यू 1 हो गया. ओके, नाउ अभी A0 A2 के ऊपर टारगेट करते हैं. A0 A2 के लिए ये वाला देख. A0 A2 के लिए मैं ये डॉटेड लाइन ज्वाइन कर देता हूँ. लेट मी कॉल दिस सेंटर एज ऑरिजिन. अभी लेट अस डिस्कस अबाउट दिस. नाउ कैन यू टेल मी व्हाट विल बी दिस एंगल A0 OA2? 120 डिग्री. 120 डिग्रीज, करेक्ट. अच्छा, अभी A0 A2 चाहिए. ये 1 और A1 है. कंस्ट्रक्शन बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं A0 से परपेंडिकुलर ड्रॉप करके, A0 से परपेंडिकुलर ड्रॉप करके. तो कैन यू टेल मी, ये जो डॉटेड लेंथ है, ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा उसका आधा. यस सर. ठीक है, इस ट्रायंगल में ये लेंथ कितना होगा? 1. अरे 1 नहीं, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल थोड़ी है, ये 90 है. 1 sin 60 होगा. अच्छा, इस ट्रायंगल में भाविका देख, इस ट्रायंगल में sin 60 डिग्री देखोगी तो क्या होगा? ऑपोजिट बाय दिस. तो sin 60 डिग्री विल बी दिस लेंथ. लेट मी कॉल दिस एज p. A0 p डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज 1. यस सर. सो A0 p का वैल्यू √3/2 हो गया. 2. हाँ सर. हाँ, तो टोटल A0 A2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? √3/2 प्लस √3/2. या √3. हाँ हाँ, तो हाँ A0 सर, यहाँ से कर सकती हूँ मैं आगे. क्या? यहाँ से मैं कर लूंगी आगे. ठीक है, ओके. और बताओ, कोई डाउट है क्या किसी को? सर इसको वेक्टोरियली भी कर सकते थे क्या? वेक्टोरियली भी कर सकते हैं. वी कैन से दैट ये वन लेंथ है और ये रिजल्टेंट है. तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला पढ़ा हो गया, √(a² + b² - 2ab cos थीटा. हाँ सर, उससे डायरेक्टली आ जाएगा. हाँ, करेक्ट. नेक्स्ट,
और बताओ, और किसी को कोई डाउट है क्या? हाँ सर, एक 15th वाला भी मेरे को समझाने क्या करना है क्वेश्चन कि बताना। हाँ, cosec q is equal to x square minus y square upon x square plus y square where x I cap अरे r हाँ 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 वो हाँ, यस 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 यस, लेट मी जस्ट टेल दैट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन अभिनव का भी डाउट था वो। एक सेकेंड, कोसेक एक्चुअली उसमें टाइपिंग एरर है बहुत सारा, ये मैंने मॉड्यूल से दिया था उसमें। एक्चुअली टाइपिंग एरर नहीं, इट्स लाइक फॉर्मेटिंग का गड़बड़ है। वो क्यों नहीं था, सबसे पहले थीटा था, वो ऐसे हो गया। और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, और आगे yes sir x, they wanted to write it like this, they wanted to write these symbols, x belongs to capital R और y belongs to capital R। फिर वो प्रिंटिंग वालों के सॉफ्टवेयर में ना वो नहीं था शायद, something belongs to symbols, so that is why it has some मतलब acted weirdly। so this is the question, cosec theta is x square minus y square upon x square plus y square and x belongs to R, y belongs to R। और ऑप्शंस भी क्या है एक बार पढ़ना। x is equal to y raised to 1 0 फिर अच्छा, x mod और वैसे अरे टाइप करना है। वही, वो भी ऑप्शंस गलत है। एक बार क्वेश्चन नंबर बता दे, आई विल जस्ट सी हाँ राइट नाउ एंड गिव यू द राइट ऑप्शंस। हाँ सर, पेज नंबर 27 पे क्वेश्चन नंबर 15 और वैसे ही एक क्वेश्चन पेज नंबर 26 पे क्वेश्चन नंबर 9 है। जस्ट अ मिनट, यू आर सो फास्ट, आई हैव टू जस्ट सर्च। सॉरी सर, एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 9 एंड 15। यस, 1B मैथ। एक सेकंड, 1B आई एम रीचिंग। हाँ, 1B का क्वेश्चन नंबर 19 बोला, 9 था। 9 एंड हाँ हाँ, 15। ये तूने 15th वाला बात कर रहा है, यस। हाँ सर। ओके, ये वाला क्वेश्चन बाकी लोगों ने किया क्या? क्या कौन सा, एक बार बोलोगे? 15th क्वेश्चन, 1B एक्सरसाइज 15th क्वेश्चन। Okay, this is the actual question. Cosec theta equals to x square minus y square by x square plus y square, where x belongs to R, y belongs to R। ये belongs to symbol की जगह कुछ तो weird सा symbol ऐसे I cap जैसा कुछ बन गया है, तो actually वो belongs to का symbol है। x belongs to R, y belongs to R, and real value of theta if and only if करके 4 ऑप्शंस है। अच्छा, सबसे पहले we'll use the fact that cosec theta 1 से ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा। cosec theta का वैल्यू 1 से कम होगा क्या? जैसे cosec सर 30 डिग्री, Sir, always more than one because it's opposite of sin theta. 1 से अच्छा ज्यादा। सॉरी, हाँ 1 से ज्यादा होगा। देखो जिसने भी 1 से कम बोला देखो एक बार, और -1 से मतलब कोसेक का वैल्यूज देखो कहाँ कहाँ लाई करेंगे, जस्ट थिंक इट योरसेल्फ। कोसेक थीटा के वैल्यूज मतलब साइन थीटा का वैल्यू 1 से कम रहेगा, तो कोसेक थीटा का वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगा इफ थीटा मतलब कोसेक इज पॉजिटिव। एंड इफ नेगेटिव वैल्यूज की बात कर रहे हैं तो कोसेक थीटा का वैल्यू जो है -1 से भी छोटा होगा, -1 से भी छोटा होगा। इट मतलब इट कैनॉट लाई बिटवीन -1 एंड +1। इन फैक्ट it will not lie between -1 and +1, either the values will be more than 1 or less than or equals to -1। is the thought process clear? Yes. यस सर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टू नोटिस है। तो नाउ विल अप्लाई द सेम कंडीशन ऑन द क्वेश्चन। तो कोसेक थीटा का वैल्यू दे रखा है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो फॉर दिस टू बी पॉसिबल, ये राइट हैंड साइड का वैल्यू x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू जो है वो 1 से ज्यादा होना चाहिए, और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी मोर देन और इक्वल्स टू 1। दिस इज ए पॉसिबिलिटी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या हो रहा है। सो दैट इज सेम एज सेइंग x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या हो रहा है, x स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, फिर आगे देखो वाई स्क्वायर को एक साइड लेके आएंगे तो क्या होगा,
माइनस वाई स्क्वायर को लाइक राइट हैंड साइड लेके आ गया मैं, तो माइनस वाई 2y square. 2y square is what? 0 is greater than or equal to 2y square. 0 is greater than equals to 2y square or 2y square is less than or equals to 0. Is it possible? Is it possible that y square is less than or equals to 0? y is a real number. y का square less than or equal to 0 बोल रहे हैं. नहीं sir. No, sir. Not Possible. possible. It is not possible. possible. It is possible at one point. For y equals 0. Only if y is equal to Only if zero. y is y is equal to zero. 0. 0 के अलावा कोई भी नंबर लोगे तो सेटिस्फाई नहीं होगा. कोई भी नंबर लोगे तो उसका स्क्वायर लेस देन 0 तो हो नहीं सकता. समझे क्या? ओके. और एक पॉसिबिलिटी भी करना बाकी है. दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि ये ऑप्शन तो वेस्ट. Less than minus 1. Yes, and another possibility is x square minus y square divided by x square plus y square should be less than or equals to minus 1. इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं. x square minus y square less than or equal to, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो minus x square minus y square, तो माइनस ये कैंसिल होगा. तो इस केस में आ रहा है 2x square is less than or equals to 0. So this is also only possible when x is equals to 0. समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. So for this question to be defined, या तो x को 0 होना पड़ेगा या तो y को 0 होना ही पड़ेगा. तीनों में भी नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है. वो भी टाइपिंग एरर है. वो नॉट इक्वल टू 0 की जगह कुछ तो डैश करके टाइप हो गया है. Sir, but B option में x plus y नहीं दिया है. Mod x is equal to mod y is equal to 0 कुछ ऐसा दिया है. ये है ना, इज नॉट इक्वल टू 0 भी तो लिखा है आगे. अच्छा, not equal to है. हाँ, वो नॉट इक्वल टू का सिंबल है. वो मतलब वो टाइपिंग एरर है. था नहीं सर. ऑप्शन से पूरा टाइपिंग एरर है मतलब. ओके. सिमिलरली एक और 9th क्वेश्चन है, वो भी मैं करता हूँ. इसको लिखना है क्या तुम लोगों को? हाँ सर, एक मिनट सर. तो इसका डी ऑप्शन होगा ना? यस. और बाकी सब ने होमवर्क किया क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, और sir. डाउट है तो Yes, पूछो. sir. मतलब ये मतलब टाइपिंग एरर वाले क्वेश्चंस तो सबको डाउट होना चाहिए. हाँ सर, उसमें है. और आर यू जस्ट वेटिंग कि सब लोग तुम्हारे डाउट्स पूछ ले? इट्स फाइन. जैसे भी लास्ट टाइम का होमवर्क टफ था कि मतलब वर यू एबल टू सॉल्व इट? सर लास्ट टाइम का मतलब जो लास्ट हफ्ते दिया था वो जो लास्ट लेक्चर दिया था. यस, जो अभी डिस्कस कर रहे हैं. क्वांटिटी ज्यादा था पर ठीक ठाक था. ओके. हाँ सर, सॉल्व हो रहे थे. साल हो रहे थे ना? सॉल्वेबल थे. हाँ सर, वो तो है पर क्वांटिटी थोड़ा. बस क्या था, बाकी होमवर्क्स बहुत ज्यादा थे ना, तो मतलब उसमें थोड़ा सा Okay. टाइम कम मिल गया. हाँ Okay. एग्जैक्टली. और क्या कहते हैं, मेजर टेस्ट को लेके कुछ टेंशन में हो क्या? हाँ सर. Yes, sir. बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत Yes, नहीं sir. एक्चुअली. ये सारे क्वेश्चंस आर टू हाई लेवल फॉर द मेजर टेस्ट. मेजर टेस्ट में ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट बोलूं तो like I am like confident you will get almost 90% correct if you don't do silly mistakes. If you are careful, you can get all the questions correct. It is not very tough at all. Mathematics की बात कर रहा हूँ. You can get all the questions correct. First major test है थोड़ा. It is just getting accustomed to the format of the exam, how it is and all. Thank you for saying that, sir. क्या बताना वापस से? Which nice, sir. ओके. टेंशन मत लो. नॉर्मल अपना होमवर्क करते जाओ. आज हम लोग जो करेंगे दैट विल बी बियॉन्ड मेजर टेस्ट का पोर्शन, बट स्टिल उसके अकॉर्डिंगली तुम लोग सॉल्व कर लो. मेजर टेस्ट बस आएगा और चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा. ओके. ये एरेज कर दूं? हाँ सर. Yes, sir. हाँ सर. हाँ भाविका, आज जो करेंगे उसका लाइक फर्स्ट 5-10 मिनट्स का पार्ट भी आएगा मेजर टेस्ट में. बस पहले के 10 मिनट का पार्ट आएगा. Okay, next one. 9th question भी इसी टाइप का है. There is also an error, so that is why I'll solve this question. 9th question 1B का 9th
question. The correct question is in this format. Sec square theta is equals to 4xy divided by x plus y the whole square, where x belongs to R, y belongs to R. Okay, is true if. Again, the options are actually the correct options are these: x plus y not equals to 0, x equals to y, x not equal to 0. Not equal to symbol कुछ और ही हो गया क्वेश्चन में. X is not sorry, x equal to y, and D option is x not equal to 0, y not equal to 0. This is the accurate question. Okay, let us give it a try. Now you guys can just like the previous question start commenting. Sec square theta के ऊपर क्या comment कर सकते हो? Always greater than 1. Always greater than 1 or greater than or equals to 1? हाँ sorry मतलब greater than equal to 1. Equal Yes. to 1 रहेगा. I hope this is clear for everybody in the class. It can't be less than 1 secant theta. Okay, तो इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 4xy divided by x plus y the whole square is greater than or equals to 0. Okay, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4xy is greater than or equals to x square plus 2xy plus y square. 4xy को लेफ्ट साइड लेके आते हैं. सर 1 लिखना है. और ऊपर 1 है, होगा. 0 लिखा. हाँ सर. तो 4x सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y Sir? स्क्वायर. हाँ बोलो बोलो ना. Hello, sir. या जल्दी बताएगी. ओके, 4xy इस साइड आ जाएगा. x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा. फिर विच इज x माइनस y दी होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0. फिर क्या कमेंट कर सकते हो? सर 0 ही It's only होगा. possible if 0 ही x is होगा. equal to x minus y has to be 0, so therefore x is equals to y. This is the option Yes, number C. Yes, some I don't remember. I didn't see the name. Somebody was asking a doubt. ठीक है. Okay. Is it done? तुम लोग डाउट सेशन वगैरह में भी जाते हो क्या? हाँ हाँ सर. सर कभी कभार जाता है. हाँ मतलब ठीक है. डाउट सेशन में जाके पूछ रहे तो भी चलेगा. जस्ट मेक श्योर कि कैसे भी करके सॉल्व कर लो. अगर वहां पे नहीं जाए तो तुम लोग मेरे क्लास में आके पूछ लो डाउट्स. नो प्रॉब्लम एट ऑल. यस अनवी, आई सर अंडरस्टैंड. इसका ऑप्शन बी होगा ना करेक्ट? x इक्वल y एंड x इज नॉट इक्वल टू 0. ओह क्योंकि सॉरी अगर सॉरी x इज 0 देन y is 0 and Sorry, sec square theta not defined. I am sorry, I didn't even see the B option. I just flow से चला गया. B option में भी x equal to y है, C option में भी x equal to y है. तो now we have to think logically कि x equal to y है और x can be 0 or not. X can't be 0 because if x is 0, then denominator becomes 0, which will not be defined only. So therefore correct है. B option is the right answer, not the C option. So I have a doubt in question number 38 of बोल, 1C. read out the question. If 2 sin alpha by 1 plus cos alpha plus sin alpha is equal to x, then Alpha by 1 plus sin alpha plus cos alpha yes sir, is equals is to x. equal to x. Okay. Then 1 minus cos alpha plus sin alpha by 1 plus sin alpha is equal to Okay, सर 1 माइनस cos अल्फा है वो. okay, 1 minus cos alpha plus sin प्लस alpha. Okay, divided by 1 plus sin alpha का वैल्यू ढूंढना है. यही है क्या सानवी? yes sir. Okay, तो 1 minus cos alpha plus sin alpha है. तो basically in other words it is 1 plus sin alpha minus cos alpha है. मतलब 1 plus sin alpha minus cos alpha है. तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको रैशनलाइज जैसा कर लेना. रैशनलाइज जैसा like 1 plus sin alpha minus cos alpha से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं. ओके, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं इस एक्सप्रेशन को. तो लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग. कैन यू टेल मी न्यूमरेटर को, ये फर्स्ट वाले पार्ट को तो टच नहीं करूंगा.
दिस ये वाला पार्ट 1 plus sin alpha minus cos alpha will be kept as it is into 2 sin alpha. In the denominator, can you tell me क्या हो जाएगा? a plus b a minus b लिख हाँ, देंगे. can you tell me orally? 1 plus sin alpha whole square जो कि क्या होगा? 1 plus minus cos square alpha. हाँ 1 plus sin alpha the whole square क्या होगा? स्क्वायर कर देना 1 plus 2 sin alpha plus sin square alpha. Are you understanding Yes, what sir. am I saying? हाँ. हाँ. फिर आगे Plus minus cos square alpha. minus cos square alpha. Yes, this is the same question x. Okay, denominator में कुछ can you combine both of them like this 1 and minus cos square alpha. 1 minus cos square alpha will become Sin square alpha. that is right, sin square alpha. I'm erasing the previous question. I hope by now everybody must have written. Okay, now sin square alpha हो जाएगा और एक sin square alpha already है. 2 sin square alpha हो जाएगा. Yes. 2 कॉमन निकाल सकते हैं. Correct. और कॉमन निकालने के बाद क्या और आएगा? sin alpha भी निकाल सकते हैं ना कॉमन. Yes, correct. 2 sin alpha निकाल के फिर 1 plus sin alpha आएगा वो. ये 2 sin alpha cancel हो जाएगा. तो given हाँ. expression आ गया. So given expression is also x only. Okay sir, thank you. Okay. सर तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हमेशा रैशनलाइज करना पड़ेगा. वो ये एक्सप्रेशन बनाने के चक्कर में रैशनलाइज किया. यस. और कोई वे नहीं है क्योंकि ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा. इसमें बाकी और हाफ एंगल फॉर्मूले करके आगे पढ़ेंगे. उसके बाद मतलब एवेंचुअली सिंपलीफाई ही करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड को ही. इसको जितना शॉर्ट में सिंपलीफाई हो सकते करना पड़ेगा. इसको भी सिंपलीफाई करना पड़ेगा एंड देन विल ऑब्जर्व रेसिप्रोकल करने पर आएगा या स्क्वायर करने पर आएगा और एक्सेट्रा. ठीक है सर. ओके. और बताओ, और किसी को कोई डाउट है क्या होमवर्क में? हाँ सर. हेलो. हाँ बता ना हरलीन. sec a minus tan a into sec b minus tan b into sec c minus tan c is equal to sec a plus tan a. Got it. हाँ वो and then value of each side. Got it. This is also just a small trick question. sec a minus tan a को x ले लो है ना. मतलब sec a minus tan a नहीं, सबको sec b minus tan b और sec c minus tan c सबको x ले लेना. और वही x according to the question is also sec a plus tan a into sec b plus tan b into sec c plus tan c. Yes. Okay. Now what I'll do is I'll multiply both these equations. If I multiply both of them, left hand side will become x square. What happens to the right hand side? Sec a minus tan a into sec a plus tan a. So 1 into 1 into 1. So x square is 1. So x is plus or minus 1. Okay. So each one is respectively plus or minus 1. Okay. और बताओ, किसी को डाउट है क्या? सर एक क्वेश्चन था. हाँ, बोलना cos square alpha plus cos square alpha plus 120 plus cos square alpha minus 120. हाँ, वो तो cos a plus b का फॉर्मूला करके स्क्वायर करना पड़ेगा फिलहाल के लिए. अच्छा सर, उसका कोई लाइक शॉर्टर तरीका नहीं है? शॉर्ट तरीका है. Maybe by the end of today's class or by the beginning of the next class, that short method will be generated. Okay, if you sir. can be patient. Okay. फिलहाल के लिए तो cos alpha plus 120 डिग्री को एक्सपेंड करके फिर होल स्क्वायर करना पड़ेगा. a plus b the whole square and all. Okay, sir. Okay. ये वाला भाविका x ले लिया, sec a minus tan a, sec b minus tan b, sec c minus tan c को x लिया. तो sec a plus tan a, sec b plus tan b, sec c plus tan c को भी वो भी x ही रहेगा. दोनों इक्वल बोला है तो x ही ढूंढना है हमें. ईच वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई करके देख. दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x into x x स्क्वायर हो गया. और राइट हैंड साइड sec a plus minus tan a into sec a plus tan a minus b, a plus b फॉर्मूला sec square a minus tan square हो जाएगा, which is 1. Yes, sir. Same with sec square b minus tan square b and sec square c minus tan square c. So x square is 1. So x will be plus or minus 1. Yes, sir. और बताओ, किसी को डाउट है क्या? Anybody, any doubt in the homework? Okay. चलेगा. पक्का ना हो गया ना everybody? Yes, sir. Yes. चलो we'll move on with the new theory then. अच्छा, लास्ट क्लास में हमने जो 4 फॉर्मूले पढ़े थे, आई होप बाय नाउ एवरीबॉडी इज एबल टू रिमेंबर देम. sin a plus b cos a plus b, Yes, sir. b cos a minus b. sin a plus b का फॉर्मूला क्या था? sin a cos b plus cos a sin b.
और साइन ऑफ हाँ ए सर। माइनस बी था साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और कॉस ए प्लस बी क्या है? cos a sin b minus sin a cos b. नो नो Sorry, नो, cos a cos b minus sin a sin b. यस, कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, एंड कॉस ऑफ ए माइनस बी क्या है? Cos a cos b plus sin a sin b. यस, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कॉस के प्लस फॉर्मूले, कॉस ए प्लस बी में माइनस साइन आता है बीच में, और ए माइनस बी में प्लस साइन आता है। Okay, these four formulae are very very important. Other than this, are you able to like, can you tell me what is the value of sin pi by 12? अभी pi by 12 मतलब कितने डिग्रीज? 15 आएगा, 15 डिग्री। Sir, √3 minus 1 upon Yes. 2√2. थैंक यू अग्रिमा। sin 15 डिग्री, sin 15 डिग्रीज का वैल्यू याद हुआ कि नहीं अभी तक? हाँ सर हो गया। √3 minus 1 by 2√2। अगर याद नहीं होगा तो भाई कोई टेंशन नहीं है, वी कैन राइट 15 as 45 minus 30 एंड एक्सपैंड इट यूजिंग sin a minus b फॉर्मूला एंड डिराइव इट। बट एग्जाम में कितने सारी चीजें डिराइव करोगे, few values are repeatedly occurring like this, so you should be able to remember this. अच्छा, what is the value of cos pi by 12? √3 plus 1 by 2 plus Plus 1 by by 2 2 by 2 by इसको रैशनलाइज करना है, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है एंड ऑल, दैट इज योर थिंग टू डू इन द एग्जामिनेशन। एग्जाम में किस फॉर्मेट में ऑप्शंस दे रखे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, tan a plus b का फॉर्मूला। हाउ डू यू थिंक आई शुड बी डिराइविंग दिस tan a plus b का फॉर्मूला? sin a plus b divided by cos a. sin a plus b by cos a plus b is the right thing to do. sin a plus b is basically sin a cos b plus cos a sin b, and divided by cos a plus b is basically cos a cos b minus sin a sin b. Acha, now basically this is the right answer. The only thing is we would like to have the answers only in terms of tan. We would like to have the answers in terms of tan. like tan a plus b होगा तो tan के टर्म्स में रहेगा तो अच्छा रहेगा करके, तो इस फॉर्मूले को क्या करने वाले हम लोग, we are going to divide the numerator and denominator both with cos a cos b। दोनों को cos a cos b से डिवाइड करते हैं। इट्स वेरी इजी टू प्रेडिक्ट। cos a cos b से डिवाइड करेंगे तो देखो क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर इज इजी टू प्रेडिक्ट, cos a cos b अपॉन cos a cos b, वो तो 1 हो गया, माइनस sin a sin b अपॉन cos a cos b, क्या होगा? tan a tan tan a tan b. tan a tan b. Okay, similarly can you tell me with the numerator? tan a plus tan b. tan a plus tan b. sin a cos b by cos a cos b, तो cos b कैंसिल होके sin a by cos a आएगा, which is tan a, and the other one is tan b. So the formula of tan of a plus b is tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b. So this is the formula. Derivation से ज़्यादा remembering the formula is more important. But the next formula is so obvious right now. What is the formula of tan of a minus b? tan a minus tan b minus upon tan b plus by 1 tan plus a tan a tan b. tan b. divided by 1 plus tan a tan b. Divided by 1 plus tan a tan b. Okay. So this is very important formula. The second one especially. Acha. Just for my curiosity, in straight lines, have you guys studied straight lines in school? Yes sir. Yes sir. अगर एंगल थीटा रहेगा तो स्लोप ऑफ द लाइन क्या होगा? tan theta. tan tan theta. theta. tan theta. अच्छा, ओके। नाउ अभी मान लो दो लाइन से, एक एंगल थीटा इंक्लाइंड है, एक एंगल अल्फा इंक्लाइंड है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना रहेगा? Theta minus Theta minus alpha. Minus alpha. Obvious. Yeah, minus Theta alpha. अच्छा, नाउ अदर देन दिस, दोनों एंगल्स, दो स्ट्रेट लाइंस दे रखे हैं, एक का स्लोप m1 है, एक का स्लोप m2 है। डू यू नो हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस? हैव यू स्टडीड इन स्कूल? दो लाइंस दे रखे, दोनों लाइंस का स्लोप्स दे रखे, तो एंगल बिटवीन द लाइंस ढूंढ सकते हो क्या? Yes. सर एक का टेंजेंट निकालेंगे, दूसरे का हाँ, मिला जाएगा। ऐसे स्कूल में था क्या? जस्ट आस्किंग। नहीं था। No. ओके। तो फॉर्मूला एक्चुअली उसका मतलब m1 को tan थीटा मान लेंगे, m2 को tan अल्फा मान लेंगे, तो दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा a माइनस बी, लाइक a माइनस बी जैसा ही होगा। इनफैक्ट फॉर्मूला सिमिलर सा ही आएगा स्ट्रेट लाइंस में। फॉर्मूला m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 करके आएगा। ये फॉर्मूला हम लोग स्ट्रेट लाइंस में आगे जाके यूज करेंगे, नहीं पढ़ा है तो इट्स ओके नॉट टू रिमेंबर इट। ओके, नाउ इसी फॉर्मूला का एक और डिडक्शन है व्हिच इज आल्सो वेरी कॉमनली यूज्ड, tan पाई बाय 4 प्लस थीटा। tan पाई बाय 4 प्लस थीटा डिराइव कर सकते हो क्या?
1 plus tan बस theta upon यस 1 करेक्ट, minus ए tan की जगह theta. पाई बाय 4 या तो 45 डिग्रीज और बी की जगह थीटा. कैन यू टेल मी राइट हैंड साइड अदर्स आल्सो? 1 plus tan theta by 1 minus tan 1 theta. plus tan theta by Correct. Tan 45 degrees is 1 and b is tan theta. So b is theta. 1 plus tan theta upon 1 minus 1 into tan theta. Okay. This can further be simplified. Tan theta को sin by cos theta लिखते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करके बता सकते हो क्या? Cos theta Cos plus theta sin plus theta sin upon cos theta theta upon minus cos sin theta theta. minus sin theta. Thank you. Very fast. Others also understand. tan theta को sin by cos लिखा, दोनों tan thetas को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दोनों के डिनोमिनेटर्स cos theta कैंसिल हो जाएंगे and this is also treated like a formula. So similarly if I ask you tan pi by 4 minus theta, what will be the answer? 1 minus tan theta upon 1 plus tan theta. Yes, and similarly the last one will become cos theta minus sin theta divided by cos theta plus sin theta. Okay, so this is it. Write it down. ठीक है, कितने बॉक्सेस बनाएंगे? चारों फॉर्मूले जो भी बोर्ड पे लिखे 1 2 3 4 चारों भी इंपॉर्टेंट है. Can you tell me what is the multiplication of tan pi by 4 plus theta and tan pi by 4 1. minus theta? 1. 1. Yes, notice that tan pi by 4 plus theta, tan pi by 4 minus theta का multiplication 1 होता है. सर ऐसे भी देख सकते हैं ना, tan थीटा और एक cot थीटा, मतलब 90 माइनस थीटा. हाँ यस, एक tan एक cot जैसा रहेगा, लाइक 45 डिग्री से आगे जाओगे और 45 डिग्री से पीछे आओगे. सर क्या कह रहे हो समझ नहीं आया, वापस बोलोगे कि लाइक कौन सा वाला? कि मल्टीप्लिकेशन 1 रहेगा वो वाला, नहीं समझा. देख ना, ये दोनों देख, ये फॉर्मूले को देख, दोनों फॉर्मूले कैसे है एक दूसरे के लिए. अच्छा ठीक है, लाइक इनवर्स है. या दैट्स इट. ओके सर. कॉपी कर लो, हो गया तो बताओ. हो गया सर. ओके. मैं थोड़े नाम पढ़ूंगा यार, तुम लोग सब तुम्हारे क्लास के स्टूडेंट्स हो ना, एक बार कंफर्म कर सकते हो क्या? आदित्य गोयल है ना? यस. यस सर. चिनार मात्रे भी है. यस. ईशान कुमार. यस. पीयूष है क्या? पीयूष. यस सर. ओके. अभिनव तो है, अग्रिमा है, अपर्णा है, अपूर्वा ने भी है ना? अपूर्या. यस सर. फिर आर्यन, 2 आर्यंस है ना? यस. ध्रुव भी है, दृशा है, हरलीन, हेमंगा भी है ना? यस. जान इब्राहिम है, जानवी भी है ना इस क्लास में? यस. जयराज तो है, मैत्री. यस. मैत्री तुम्हारी क्लास की है क्या? यस. यस सर. Okay, but she is absent I guess today. Okay. अनिरुद्ध है ना? मलांड्रेस, मानसी या निधीश, निश्चय, ओजल या पर्व, प्रभास. यस. पृथ्वी पाटिल. यस. ऋषित, रोमा, सानवी. सानवी, 2 सानवी है तुम्हारे क्लास में? Yes, sir. यस. नाइस. साइना. यस. सृजिता एब्सेंट है क्या आज? इज सृजिता फ्रॉम योर क्लास? No, sir. नो सर. सृजिता चैटर्जी नहीं? ओके. ओके, और सृजिता नहीं है. बाकी वेदांत खरे, वेदांत पाटिल. ओके. अरे वो ठीक है. अरे वो एक तो डिस्कॉर्ड पे बहुत ज्यादा टाइम पास होता रहता है फालतू का, एंड एवरीबॉडी वांट्स टू बी इन दिस जीनियस बैच. तो एक्चुअली वो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में एवरीबॉडी इज राइटिंग आई एम आल्सो फ्रॉम जीनियस बैच. तो कंफर्म कर रहा था आज. चलो अच्छा हुआ. आज सिर्फ तो फिर वो एक लड़की एब्सेंट है ना, मैत्री.
ओके तुम लोग डिस्कॉर्ड वगैरह पे वो आइडियल ब्रेन्स वगैरह से तुम लोग को यू कैन like choose not to see also. If you want to do that you can always text me. थोड़े दिन में बंद ही कर देंगे वेबसाइट एक बार if you get accustomed. वो आइडियल ब्रेन्स बनाया किस लिए था? जो स्टूडेंट्स ने ही बनाया था स्टार्टिंग में. इट इज जस्ट स्टार्टिंग में थोड़ा आइस ब्रेकर के लिए जस्ट टू गेट इंटरेक्टेड एवरीबॉडी. अच्छा ठीक है सर. और थोड़े दिन में बंद कर देंगे. ओके ये सब हो गया. एरेज कर दूं? Yes. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट मतलब इज इट यूजफुल डिस्कॉर्ड और पूरा सर्वर ही डिलीट कर दे? कैसे क्या कहते हो? सर वो नोट्स रिकॉर्डिंग वो सब के लिए रहने दो. अच्छा रिकॉर्डिंग वगैरह है रहेगा. लेकिन डाउट उतना यूज नहीं होता है. हाँ डाउट्स होगा तो पूछ सकते हो. नो प्रॉब्लम. ऑफ कोर्स थोड़े लोग पूछते हैं डिस्कस करते हैं. सच यूजफुल बिकॉज़ सारा होमवर्क सेग्रीगेटेड रहता है उसमें तो. या मैंने भी उसी मतलब मैंने एक्चुअली मेरे दिमाग में सेग्रीगेटेड करने के चक्कर में बनाया था फिर वो यूज हो गया. एक्चुअली थोड़े दिन के बाद बहुत सारे टॉपिक्स हो जाएंगे बहुत सारे असाइनमेंट्स हो जाएंगे तो फिर एक जगह रहेगा तो इधर वे लेट इट गो. नेक्स्ट वन राइट ऑन इवैल्यूएट. अपना मेजर टेस्ट का पोर्शन यही तक है. इसके बाद से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे इतने हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं आएंगे जितना हम प्रैक्टिस करने वाले. इधर है फर्स्ट क्वेश्चन. इवैल्यूएट tan 75 डिग्रीज. फर्स्ट क्वेश्चन tan 75 डिग्रीज. सेकंड क्वेश्चन tan 15 डिग्रीज. सर आंसर दे दिया. आपको रैशनलाइज करके दें या रैशनलाइज जो करके दो ना ऐसे और है अच्छा वही? रहेगा. डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करके दो. जस्ट अ मिनट है. 1 मिनट. रैशनलाइज कर दो. √3 + 1 को स्क्वायर भी कर दो अपर्णा. यस आई गॉट द राइट आंसर्स फ्रॉम मेनी ऑफ यू. अभिनव करे वो रैशनलाइज कर ले. प्रभास अपर्णा मला अनिरुद्ध करेक्ट करेक्ट. वेदांत करेक्ट. अपर्णा करेक्ट. रैशनलाइज करके स्क्वायर वगैरह भी कर लो और थोड़ा अच्छे से पुट करो. ओजल डिनोमिनेटर में 2 मिस हो गया. Okay, first one tan 75 degrees. 75 degrees को of course we can write it as 45 + 30. tan a + b का फॉर्मूला करके सिंप्लीफाई किया तो आई एम अज्यूमिंग इट्स एन इजी क्वेश्चन. आई एम नॉट सॉल्विंग इट कंप्लीटली. √3 + 1 / √3 - 1 आएगा. इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं. √3 + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड तो न्यूमरेटर कुछ तो 4 + 2 √3 आएगा. √3 + 1 का स्क्वायर अपॉन 2 मेकिंग द फाइनल आंसर एज 2 + √3. 2 + √3 आएगा. 2 + √3. In fact, remember this value also. Tan 75 degrees is basically 2 + √3. Tan 15 degrees भी आ गया. माइनस. Yes, 2 - These are very important values to remember. Tan 75 degrees and tan 15 degrees. Okay. Moving on to the next question. Right on. किसी को डाउट नहीं है ना फर्स्ट एंड सेकंड? I thought it's very easy. No sir. Okay. No. Yes. Right on. Next question. Evaluate tan 40 degrees plus tan 20 degrees whole divided by
cot 45 degree minus cot 50 degrees into cot 70 degrees. That's right. That's right. Everybody who sent me. That's right. सबने करेक्ट भेजा, जितने लोगों ने भी भेजा है. जल्दी करो. निधीश आंसर नहीं आया अभी तक. हरलीन. यस इब्राहिम, जल्दी करो. अदर्स. ओके. थोड़ा कंफ्यूजन है सर. हाँ बताओ क्या कंफ्यूजन है. सर वो सिलेबस का सर आपने कहा ये सब भी आ रहा है, बट सर अब कंफ्यूजन है सर क्या क्या आ रहा है फिर अगर ये भी आ रहा है तो. जस्ट ये मान लेना कि एट दिस मोमेंट तक आया है राइट नाउ. अच्छा तो जो भी क्लास के नोट्स है वी शुड गो थ्रू ऑल दैट. या दैट मच इज इनफ. तो ग्राफ वगैरह नहीं है पोर्शन में. एंड बेसिकली एएसटीसी रूल है, लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर है, रेडियंस डिग्रीज तो है ही. और sin a plus b tan a plus b का बेसिक, एक्सट्रीमली बेसिक क्वेश्चन है. लाइक आफ्टर सीइंग द एग्जाम यू विल फील दैट इट्स टू इजी. You should feel that it is easy. Okay. Cot 45 degrees is one. Cot 50 is of course tan 40, and cot 70 is tan 20. So you should realize that this is the formula tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b, which many of you sent me, right? It is tan of a plus b, which is clearly tan 60 degrees, which is the answer √3. Okay. चलेगा. एक और क्वेश्चन करना. राइट डाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन. If tan theta is equals to cos 9 degree minus sin 9 degree divided by cos 9 degree plus sin 9 degree and 0 less than theta less than 90 degrees, find theta. भी कंफ्यूज मत हो और करो. Find theta. That's right. अपर्णा का गलत है, बाकी सबका करेक्ट है. Except Aparna, everybody who sent me so far are all correct. ध्यान से देख अपर्णा, माइनस प्लस ऊपर नीचे. सर अभी सही है. That's right. That's right. That's right. हाँ. Okay. The question is too easy now. Right hand side cos 9 minus sin 9 upon cos 9 plus sin 9 किसका फॉर्मूला है? That is basically tan 45 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला है. इस क्वेश्चन में जस्ट 45 डिग्री माइनस 9 डिग्री है. 45 डिग्री माइनस 9 डिग्री है. So we just got tan theta is equals to tan 36 degrees, making theta as 36 degrees. That's it. Very, very simple. Don't get confused with the theta mentioned in the question in the formula. Okay. थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेट करता हूँ. राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना? आई एम गोइंग विद द स्पीड, अज्यूमिंग दैट नोबडी हैज अ डबल एंगल फॉर्मूला. क्या बताओ? मतलब cos 2 थीटा वैसे वाले फॉर्मूले से भी कर सकते. cos
मतलब cos 2 थीटा मतलब cos 18 वो सब भी वैल्यूज पता है ना, तो उससे कर सकते। कैसे करेगा? cos 9 डिग्री 18 हो जाएगा ना सर, मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 sin थीटा cos, रैशनलाइज करने के बाद। हाँ, रैशनलाइज करने के बाद फिर sin 18 का वैल्यू पुट करेगा, फिर उसके बाद 36 का वैल्यू भी तो पता होना चाहिए, लेकिन tan का वो सब पता है क्या, लाइक tan 36 का वैल्यू? नो सर। So sin 36 upon cos 36 करना है। हाँ, फिर वो बोलना आसान है, बट cos 36 भी वैल्यू याद है क्या? So root 5 plus 1 by 4. नहीं, अच्छा cos 36, सॉरी sin 36 का वैल्यू याद है क्या? So root of 10 minus 2 root under 2 10 root 5 minus 2. upon 4. ओ ग्रेट, चलेगा। वो सब करके फिर जो आंसर आएगा वो भी उसी फॉर्मेट में होना चाहिए, तो रैशनलाइज करके कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब वही अननेसेसरी टफ है, बट दैट इज राइट, यू कैन डू दैट। ओके, नेक्स्ट वन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, find the smallest natural number n, find the smallest natural number n such that tan 107 into n degrees, tan 107 into n degrees equals to cos 96 degrees plus sin 96 degrees divided by cos 96 degrees minus sin 96 degrees। सर ये तो मॉड्यूल में भी है ना? यस, मॉड्यूल से ही दे रहा हूं मैं। n is a natural number, तो इब्राहिम wrong, वेदांत करेक्ट। दैट्स राइट निश्चय। Now all of you are right, Aparna, Jairaj, Prabhas, Janvi। Okay, right hand side को simplify easiest है। Right hand side has become basically first step जो है cos theta plus sin theta upon cos theta minus sin theta formula है। So that is basically tan 45 plus 40 degree plus 96। It happens to be tan, ये कितना आ गया? 141 degree। 141। That's right, Bhavika। Tan 141 degree और left hand से tan of 107 into n degrees है। तो first thought that should come to your mind is 107 into n is equals to 141। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या है कि n जो है नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है। n is 141 upon 107 which is not a natural number। Okay, so but क्वेश्चन में दे रखा है कि it is a natural number n। Now tan 141 is also equals to something else. That is what you have to predict। tan 141 is also equals to what? 321। That's right, Apar। 321। Aryan, yes। क्या बोल रहे हो? tan 321। ऐसे VR1। The periodicity tan का पाई होता है। very nice, you can say that way, or you can say that tan 141 is same as tan 180 plus 141 also। Tan theta is same as tan 180 plus theta। So
So that is same as basically 321. So next case में we'll try with this 107 n equals to 321. तो n का वैल्यू 321 upon 107 जम गया, तो n का वैल्यू 3 आएगा, n का वैल्यू 3 आएगा. It's very nice that many of you got the right answer. Drisha, are you here? Okay. Okay. चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Do others need time to copy it down? या डाउट है तो पूछो. थोड़ा सा ट्रिकी था, tan 180 प्लस थीटा भी कंसिडर करना था. चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करें. यस यस सर. ओके, किसी को डाउट है तो अभी नाउ इज द टाइम टू आस्क. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इजी क्वेश्चन. इट वाज जस्ट आई एम जस्ट डूइंग इट बिकॉज इट केम इन IIT JEE once before. That is the only reason. Okay, if tan A equals to n by n plus 1, if tan A equals to n by n plus 1, tan B equals to 1 by 2n plus 1, find tan A plus B. If tan A is n by n plus 1, tan B is 1 by 2n plus 1, find tan of A plus B. That's correct, Aparna. Tan of A plus B पूछा है आर्यन. That's right, Vedant. Both the Vedants are right. ठीक है, I have to remember the names actually. Vedant सरनेम कौन सा कौन है? नेरुल का वेदांत का सरनेम क्या है? सर खरे. खरे. And खारगर? पाटिल. पाटिल. Okay. Aryan correct, Apur correct, Chinar correct. या अग्रिमा, बट सिर्फ tan A plus B पूछा है. Tan A plus B is tan A plus tan B divided by 1 minus tan A into tan B. All you have to do is substitute the values and simplify as fast as possible. That's it. Janvi, Preeti, Ibrahim, Nidish. जल्दी करो फास्ट. हरलीन, अभिनव, Drisha, do it fast. Yes, Agrima. Those who got the answer, will the value of A plus B be 45 degrees only? No, Yes, sir. sir. Yes. Not necessarily 45 degrees only. It can be 225 also. Yes, it can be 225 also. So, but tan of A plus B बोला है तो 1 ही होगा. Yes, that is right. अगर A plus B मतलब few students have sent me the A plus B का value as 45 degrees. So for them, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कॉन्फिडेंटली सॉल्व करना है. दैट्स राइट. ओजल, हरलीन, प्रीति, निश्चय जल्दी करना है यार. अदर्स 20-25 स्टूडेंट्स करेक्ट है, जल्दी करना. 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 आएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में भी 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 ही आएगा. प्लस 3n माइनस n कैंसिल होके आंसर विल बिकम 1. ओके, नहीं हुआ तो बाद में वीडियो देख के कर लो. प्रीति, यस, योर आंसर वाज राइट. If I missed your name, I'm sorry. It is 1 right. Okay, let us next question. Next question. If A plus B plus C, this is an identity also, very important identity. If A plus B plus C is equals to pi, if A plus B plus C equals to pi, इसी चीज को one can also
I will discuss in some time. If a plus b plus c equals to pi, prove that tan a plus tan b plus tan c is equals to tan a into tan b into tan c. If a plus b plus c is equals to pi, prove that tan a plus tan b plus tan c equals to tan a into tan b into tan c. So done. Okay. Answer. जस्ट 2 मिनट्स पे मैं स्टार्ट करता हूँ सॉल्व करना. Answer. ओके, कितने लोगों का हो गया आंसर? इफ यू कैन रेज योर हैंड्स. Okay, only 3 people, so we'll wait for some time. Okay. Okay, start के लिए a plus b, for others I'll just give you a hint. A plus b plus c is pi. Pi is same as 180 degrees. Now tan question में tan है, तो we have to apply tan का formula somehow, because tan का formula tan a plus b के formula में सारे tangents है, tan a tan b and all. Also या abc 3 angles है, the formula that we know is for tan of a plus b. So the thing which we are doing is very obvious. C को right hand side लेके चले जा रहे हैं. Pi is basically 180 degree, so we are writing it as a plus b equals to 180 degree minus c, or pi minus c, and I'm going to apply tangent on both sides. So tan a plus b equals to tangent of 180 degree minus c. Tan a plus b is tan 180 minus c. Left hand side तो simple formula apply कर लेंगे. Tan a plus tan b divided by 1 minus tan a into tan b. Now what about the right hand side? Tan 180 minus theta. You don't need to apply the formula. We directly know using ASTC rule. Tan 180 minus theta or tan 180 minus c is basically minus tan c. Now cross multiply and rearrange it. You will get the desired answer. जल्दी करो others. सब 6-7 लोगों का हुआ है अभी तक. Cross multiply it. Tan a plus tan b equals to minus tan c plus tan a into tan b into tan c. No, Mala, no, Anirudh. Should I call you Mala or Anirudh? What is your? अनिरुद्ध साहब उन्होंने रोल नंबर गलत दे दिया, नाम समझ के. अच्छा, तो तू चेंज कर सकता है ना, माला की जगह अनिरुद्ध, तो अपना नाम. ओके सर. मतलब इट्स योर चॉइस, जस्ट ठीक है. tan a tan b tan c 1 कैसे आया? tan a plus tan b plus tan c is equals to tan a tan b tan c आएगा. सर अगर tan pi तो undefined, अगर tan pi undefined है तो tan pi तो 0 है. tan pi 0 है. ओह सॉरी सर. tan 90 tan 270 are not defined.
डू इट फास्टली। tan हो गया कि वेट करूं क्या? व्हाट इज द सिचुएशन? जल्दी करो। डन सर। ओके 12 लोगों ने रेज Done. हैंड किया। आई एम अज्यूमिंग बाकी सबका हो गया। tan a Yes. plus tan b plus tan c। ओके इनफैक्ट यही यही सेम फॉर्मूला इज इट आल्सो ट्रू इफ इट इज a plus b plus c equals to 2 pi? Yes, sir. यस Yes. तो यहाँ 180 की जगह 360 रहेगा तो tan 360 डिग्री माइनस c होगा, तो वो भी माइनस tan c ही होगा। इनफैक्ट दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर एनीथिंग whenever N pi. a plus b plus c is n pi, where n is an integer, whenever a plus b plus c is n pi, then tan a plus tan b plus tan c is equals to tan a into tan b into tan c. It's a very very famous result. It's advisable to remember this also. सर ऐसे tan a plus b plus c का फॉर्मूले में अगर tan pi 0 है तो उसका न्यूमरेटर न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, तो सीधा यही आ जाएगा। इट इज जस्ट दैट वो मैंने अभी पढ़ाया नहीं है तो अभी यूज नहीं कर रहा हूँ। मतलब हैज एवरीबॉडी स्टडीड ट्रिग्नोमेट्री? आगे का ये सब कुछ tan ऑफ a plus b plus c sin 18 डिग्रीज एंड नहीं ऑल? सर। No, sir. ओके हाँ, मैं भी वही अज्यूम करके जा रहा हूँ, नहीं पढ़ा है तो। सर जैसे आपने इसको n पाई कैसे माना, लाइक n पे नहीं माना, हर बार ट्रायल एंड एरर के साथ चेक किया। नेक्स्ट टाइम 2 पाई लेके कर, 2 पाई लेके करेगा तो भी a plus b equals to 2 पाई माइनस c आएगा। फिर tan अप्लाई करेगा तो tan 2 पाई माइनस c भी माइनस tan c ही आएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो सेम ही रिजल्ट आ जाएगा। ओके सर। फिर 3 पाई लेगा तो भी tan 3 पाई माइनस c भी माइनस tan c ही होगा। ओके सर, सो सर लाइक ये ऑब्जर्वेशन है जैसे ऑब्जर्वेशन है, यस। n पाई माइनस c नहीं के है, साथ भी माइनस tan c ही आएगा। Like a few Sir. people like Nishchay was pointing out periodicity pi है, like tan को क्या है कि पाई ऐड करने पर कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो वो माइनस tan c का माइनस tan c ही रहेगा। सर हम ऐसे भी अज्यूम कर सकते हैं कि a plus b plus c a is equal to b is equal to c, तो 60 डाल के वो स्पेशल केस सिनेरियो है, तो वैसे प्रूव नहीं करते बिकॉज इट माइट बी ट्रू ओनली फॉर 60 60 60, इट मे नॉट बी ट्रू फॉर अदर वैल्यूज। सर मल्टीपल चॉइस के लिए चेक करने के लिए कर सकते हैं फास्ट मेथड। नन ऑफ दिस नहीं रहेगा तो यू कैन डेफिनेटली डू दैट। क्वेश्चंस ऐसे नहीं आएंगे, क्वेश्चंस इस तरीके से आएंगे कि इन ए ट्रायंगल एबीसी tan a is equals to 1, tan b is equals to 2, find tan c, find tan c, that is the question। तो अभी सबसे पहले ट्रायंगल एबीसी बोला है तो a plus b plus c 180 डिग्री होगा, तो a plus b plus c 180 degree is falling into our condition, so tan a plus tan b plus tan c should be tan a into tan c, tan b into tan c, तो 1 plus 2 plus tan c should be same as 1 into 2 into tan c, तो इसको सॉल्व करके tan c का वैल्यू मिल जाएगा। Do you understand how the questions are asked? यस सर। Yes, sir. Okay, now read on next question। if I don't remember the question number but ठीक है, if cot alpha is equals to 1 by 2, if cot alpha equals to 1 by 2, pi less than alpha less than 3 pi by 2, sec beta is equals to minus 5 by 3, sec beta equals to minus 5 by 3, pi by 2 less than beta less than pi, evaluate tan alpha plus beta, evaluate tan alpha plus beta। If anybody is feeling that I'm going fast, do let me know।
एक सेकेंड, लेट मी जस्ट कंफर्म. वेदांत करेक्ट है, अपर्णा करेक्ट है, निश्चय रॉन्ग है. Okay, now आर्यन रॉन्ग है, अपूर्व राइट, मला नो, अनिरुद्ध नो. आई मीन बहुत ही वियर्ड से आंसर्स है. अनिरुद्ध चेक कर. जानवी नो, प्रभास करेक्ट, साइना नो, इब्राहिम करेक्ट, आर्यन करेक्ट, आर्यन खरे करेक्ट, निधीश नो. ऑफ कोर्स tan अल्फा प्लस बीटा ढूंढने के लिए हमें tan अल्फा और tan बीटा की जरूरत है. tan अल्फा इज सो ऑब्वियस, cot अल्फा 1 होगा तो tan अल्फा इज जस्ट tan cot अल्फा हाफ होगा तो tan अल्फा इज ऑब्वियसली 2. tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 minus tan अल्फा into tan बीटा. So tan अल्फा has been obviously given. Now secant बीटा minus 5/3 है, तो you can definitely draw a triangle corresponding to beta. 5/3 sec beta, I hope you remember, sec beta is basically hypotenuse upon adjacent, cos का रेशियो. तो इससे ऑपोजिट आ जाएगा 4. तो tan बीटा का वैल्यू क्या ले रहे हो? tan बीटा का वैल्यू -4/3. -4/3. That is the difference in the right answer and the wrong answer. Tan beta will become -4/3 and not +4/3. How did you decide -4/3? Interval pi/2 and Second pi/3. quadrant. This interval implies Second that beta is in the second quadrant. So accordingly minus है या plus से choose करना है. Tan beta is -4/3. -4/3 लो, +4/3 नहीं. That is the common mistake. अनिरुद्ध देखना तूने क्या गलती किया. अनिरुद्ध मला सर न्यूमरेटर गलत. मतलब तुझे रूट्स में कहाँ से आए? सर गलती से मैंने 2√5 नीचे लिख दिया. अच्छा ठीक है, जल्दी करो. सानवी, आई होप यू गॉट द मिस्टेक नाउ. सर अभी मैंने मॉडिफाइड आंसर भेजा है, सही है क्या? निश्चय करेक्ट है, चिनार रॉन्ग है, ओजल रॉन्ग है, अनिरुद्ध. सर आई कुडंट हियर यू. मेरा आंसर राइट है क्या? तेरा आंसर क्या है बता दे, अभी सबका हो ही गया. 10/11. नो 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 हरलीन, आई डोंट नो इफ इट्स हरलीन स्पीकिंग और 10/11 नहीं है. अरे एक्चुअली या तो चैट दिख रहा है, तो पार्टिसिपेंट्स दिख रहा है, तो स्क्रीन दिख रहा है. मतलब यस, वेदांत पाटिल आई गेस. ओजल यस, नाउ यू आर राइट. चेक करो ध्यान से. 2 -4/3 अपॉन 1 - 2 into -4/3. अभी करेक्ट आना चाहिए. सानवी यस. निधीश तेरा भी आना चाहिए. 2 -4/3 अपॉन नीचे 1 + 8/3 हो जाएगा यार. कैलकुलेशन केयरफुली करो. द आंसर इज 2/11. द आंसर इज 2/11. ओके चलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. बस ये केयरफुल रहो, इंटरवल्स टाइम पास के लिए नहीं है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. वाज इट टफ और इजी दिस क्वेश्चन? Easy, sir. क्वेश्चन भी थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, जस्ट सही कर रहे हो. 2 से 3 मिनट के अंदर करोगे तो अच्छा रहेगा. इफ tan A is equals to 1/2, tan B is equals to 1/3, find tan 2A plus B and tan 2A minus B. If tan A is 1/2, tan B is 1/3, find tan 2A plus B and tan 2A minus B. Okay, all these raised hands are previous raised hands, I am guessing.
भाविका, प्रभास, वेदांत, साइना, या That's right, Mansi. Very nicely done. Very, very fast you are. No, Anirudh. That's right, Aparna. Now for the start, tan 2a plus b is tan 2a plus tan b divided by 1 minus tan 2a into tan b. Now here, tan 2a is not 2 times tan a. Don't do this mistake. Tan 2a is not 2 times tan a. 2a से बाहर नहीं आएगा. अभी tan 2a को अलग से ढूंढना पड़ेगा तुम लोगों को. tan 2a को ढूंढने के लिए you guys write down 2a as a plus a. Write down 2a as a plus a. And we'll use tan a plus b का formula. Tan of a plus b का formula again. अपर्णा न्यूमरेटर गलत है या निश्चय करेक्ट? जानवी बोथ करेक्ट. इब्राहिम नो. प्रभास फर्स्ट वाला गलत है. जयराज नो. वेदांत पाटिल बोथ करेक्ट. सॉरी, वेदांत खरे बोथ करेक्ट. चिनार सेकंड वाला न्यूमरेटर गलत है. अपूर्व बोथ करेक्ट. आर्यन नो, बोथ रॉन्ग एक्चुअली. अनिरुद्ध बोथ करेक्ट नाउ. अपर्णा ऑल्सो करेक्ट. tan 2a को tan of a plus a करके लिखो. tan of a plus a is basically tan a plus tan a divided by 1 minus tan a into tan a. फिर tan a का वैल्यू पता है, हाफ प्लस हाफ डिवाइडेड बाय 1 माइनस हाफ इंटू हाफ. सो कुछ तो आके ये tan 2a का वैल्यू आ जाएगा. कितना आ रहा है tan 2a का वैल्यू? 4/3. 4/3. Now once you get that, you can do the rest of the question easily. 4/3 plus 1/3 upon 1 minus 4/3 into 1/3. दूसरा वाला 4/3 minus 1/3 upon 1 plus 4/3 into 1/3 आएगा. जल्दी करो, स्पीड बढ़ाओ अभी. नो हरलीन. जयराज राइट. पीयूष करेक्ट. निधीश करेक्ट. त्रिशा नो. फर्स्ट आंसर आज भेजा तूने, बट क्या है चेक करो. इब्राहिम बोथ राइट. निश्चय करेक्ट. पीयूष सेकंड वाला डिनोमिनेटर देख, गलत हो रहा है. डिनोमिनेटर में एडिशन हो रहा है. पीयूष डिनोमिनेटर में 1 प्लस है. अभिनव बोथ करेक्ट. ओजल बोथ करेक्ट. सर इसे ऐसे भी कर सकते थे ना, tan of a plus a minus b, तो a minus b निकाल देंगे. हाँ चलेगा चलेगा, बट यहाँ पे दो क्वेश्चन से तो 2a निकालना एडवाइजेबल था ना. हाँ यस सर. साइना करेक्ट. रोमा करेक्ट. अरे पीयूष क्या यार, 9 प्लस 4 14 होता है क्या? या 4 into 1 को 5 लिख दिया क्या तूने? निधीश करेक्ट. नो हरलीन, व्हाट यू डूइंग? वेदांत खारगर ही बुलाते तो नाम. सेकंड वाला गलत है. वेदांत पाटिल. That's right, Piyush. अच्छा, I hope it is typo, yeah. देखो हरलीन, what are you doing?
फर्स्ट वाले का आंसर क्यों नहीं आ रहा है? 5/3 आएगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 9 - 4 अगेन 5/9 आएगा। 5/3 पे 5/9 आएगा, 9 ऊपर जाएगा, सो ऑब्वियस 3 आएगा फर्स्ट आंसर। सैना करेक्ट, वेदांत पाटिल करेक्ट। हरलीन फर्स्ट वाला आया कि नहीं? हाँ समझा क्या हुआ। हाँ वेदांत करे, यू आर रेजिंग योर हैंड, यू हैव अ डाउट? ओके, सेकंड का आंसर 9/13 आना चाहिए। इज इट रिक्वायर्ड फॉर मी टू सॉल्व और इज इट फाइन टू लीव इट? वैसे मेजोरिटी का आ गया। 3 and 9/13 आर द आंसर्स। ओके, बस 3 मिनट का, 3 मिनट में नहीं हुआ, 7-8 मिनट हो गए इस क्वेश्चन करने में। दैट इज ऑल इज द डिफरेंस नाउ। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, if alpha plus beta is equals to pi/2, beta plus gamma is equals to alpha. If alpha plus beta equals to pi/2, beta plus gamma equals to alpha, then tan alpha is equals to, and then there are options. It is your choice to write the options or not. These are the 4 options on the board. First option is 2 times tan beta plus tan gamma. Second option is 2 tan beta plus tan gamma. Third option is tan beta plus 2 tan gamma. And the fourth one is tan beta plus tan gamma. That's right, Vedant and Mansi. Vedant Khare and Mansi, both of you are right. That's right, Aparna, Ibrahim. Good, good. Bhavika, very nice. अग्रिमा, सेकंड वाले एक्सप्रेशन में 2 जो है बाहर है शायद। One of the options है अग्रिमा, देखिए बता। Sir, actually I'm writing typing mistake. It's third option, tan beta. You could have just written the option number, option name. Yeah. Sir. But yeah, you're right. That's right, Prabhas. थोड़ा सा हेल्प करता हूँ for others. Alpha plus beta 90 degree है. So basically these two are complementary angles. Or one can write as beta is equals to pi/2 minus alpha. And if I apply tangent on both sides, I'll get tan beta equals to tan pi/2 minus alpha, which is basically cot alpha. Or in other words, I can conclude that इसको 1/tan alpha लिखूंगा तो I can conclude that tan alpha into tan beta is equals to 1.
tan अल्फा इंटू tan बीटा इज इक्वल्स टू 1 और देयर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तो पहले से भी थोड़ा सा फील आना चाहिए कि tan अल्फा tan बीटा का मल्टीप्लिकेशन 1 है. ओके नेक्स्ट tan अल्फा ढूंढना है और एक सेकंड रिलेशन जो हमें गिवन है बीटा प्लस गामा इज अल्फा एंड वी हैव ए रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा. तो अल्फा एंड बीटा को एक साइड रखो. The gamma is equals to alpha minus beta. Gamma is equals to alpha minus beta. Simple thing. तो ताकि yes Aparna Vedanta Prabhasya. Now gamma is alpha minus beta. So we'll apply tangent on both sides. Tan gamma equals to tan of alpha minus beta. I will get tan gamma equals to tan alpha minus tan beta divided by 1 plus tan alpha into tan beta. Now tan alpha into tan beta has already been found out by us as 1. That's it. Now we have to cross multiply and rearrange the question. 1 plus 1 2 हो जाएगा. Cross multiply करेंगे तो we'll get 2 tan gamma equals to tan alpha minus tan beta. और basically tan alpha is tan beta plus 2 times tan gamma. तो C option आ जाएगा. Yes, Nishchay, Anirudh. Yes, Aryan. Yeah. Okay. Sir, I couldn't hear you because of internet issue. Can you please explain this again? Yeah. See, what I was starting off with, alpha plus beta was 90 degrees. So beta is basically pi by 2 minus alpha. So, or if I say apply tangent on both sides, so tan beta will be tan pi by 2 minus alpha, which is cot alpha. Or cot alpha is 1 by tan alpha, or I can say that tan alpha into tan beta is basically 1. Yes, sir. Okay. Now the second relation, beta plus gamma has been given to us as alpha. So beta plus gamma alpha hai. Now we got a relation between alpha and beta. So the only thing which we are doing is beta ko right hand side leke ja rahe. So gamma is basically alpha minus beta. Since gamma is alpha minus beta, so applying tan on both sides. So tan gamma is tan of alpha minus beta. Formula apply kar diya. Tan alpha minus tan beta divided by 1 plus tan alpha into tan beta. Now tan alpha into tan beta is already 1. So the yes, okay, got it. Simplification, yes. Okay. और किसी को डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? Anybody else? Okay, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ये थोड़ा सा टफ था जितने क्वेश्चंस आज किए थे, थोड़ा रीअरेंज करके करना था. It's good that 7-8 students got it right. Okay, right on next question. Or should I wait for you to copy this? Sir, done. 1 second, sir. Okay, okay. तुम लोग आजकल बाहर जा रहे हो क्या? नहीं सर. नो सर. वही भले अनलॉक हो रहा है मुंबई, बट स्टिल इट इज एडवाइजेबल टू गो आफ्टर फ्यू वीक्स. If a plus b is 45 degrees, find the value of 1 plus tan a into 1 plus tan b. This is the question on the board. You guys can give it a try. Yes, Ibrahim, पहले किया था क्या? Question लिखते हैं, आंसर आ गया, but like. सर देखा हुआ था. Yes, yes. If you remember this well, also that will be good. वैसे clearly you remember. Yes, I'm getting all the right answers now. There are multiple ways to do this sum. Anirudh correct. Anirudh Patil, sorry.
Anirudh is right. Mansi correct. Vedant Khare right. Parv right. Good one. Janvi right. Aparna right. Aryan right. Prithvi correct. No Chinar. Drisha correct. Good one. निधीश वो गलत है, थोड़ा सा टैन भी नहीं आएगा, बाकी सब करेक्ट है। साइना करेक्ट, सानवी करेक्ट, अग्रिमा करेक्ट, वेदांत पाटिल करेक्ट। ये बहुत मुश्किल है तुम्हारे नाम याद रखना। निश्चय करेक्ट, अग्रिमा करेक्ट, प्रभास करेक्ट, रोमा ऑल्सो करेक्ट। Now a plus b is 45 degrees. We should evaluate 1 plus tan a into 1 plus tan b. तो कैसे कर रहे हो? How are you doing this? सर दोनों तरफ tan a plus b is equal to tan 45. That will से रिलेशन आएगा। चलेगा। I also do it in the same way. Yes, बताओ क्या बोल रहे हैं? तो वही बोल रही थी tan a plus b is equal to 1 आ जाएगा। Yes, correct. तो इसको one of the ways is this, expanding it directly tan a plus tan b divided by 1 minus tan a tan b. Also यहाँ पे ना मैंने सिर्फ tan a plus b का फॉर्मूला बताया, cot a plus b का फॉर्मूला नहीं बताया। उसका भी फॉर्मूला है बट अननेसेसरी है, कितने फॉर्मूले याद रखोगे करके आई ट्राई टू अवॉइड इट। अगर एग्जाम में cot आ गया तो cot of a plus b को all you do is write it as 1 upon tan a plus b. That's easier because आगे जाके too many फॉर्मूले हो जाएंगे and then you guys will get confused. इधर है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो विल गेट tan a plus tan b is equals to 1 minus tan a tan b। तो ये रिलेशन की तरह रख सकते हो इसको एंड देन जो इवैल्यूएट करना है वी कैन डायरेक्टली फोकस ऑन दैट पार्ट। 1 plus tan a into 1 plus tan b if we multiply you will get 1 plus tan a plus tan b plus tan a into tan b and we can substitute this value tan a plus tan b is 1 minus tan a tan b। tan a plus tan b की जगह 1 minus tan a tan b substitute कर देंगे तो tan a tan b कैंसिल हो जाएगा and 1 plus 1 2 हो जाएगा। यस जानवी बताओ। सर आई हैव अ शॉर्टर मेथड राइटिंग b as 45 minus a। हाँ सर, उसके बाद सर वहां पे नहीं सर सब्स्टिट्यूट करना ही नहीं है सर। यहाँ पे tan a is equal to 1 minus tan b upon 1 plus tan b और उसके बाद माइनस प्लस -1 plus 1 tan a। सो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस करेक्ट है मतलब बेसिकली मैनिपुलेशन ही है, मतलब आई गॉट इट। मतलब और भी लोगों ने और क्रिएटिव तरीके से किए होंगे बट आई जस्ट आई एम डिस्कसिंग वन ऑफ द मेथड्स। इधर जस्ट याद रख लो a plus b 45 डिग्री होगा तो 1 plus tan a into 1 plus tan b will indeed be 2। सर हाँ बोलो। सर cot of a plus b का आप तो भी फॉर्मूला बता सकते हो क्या? अच्छा अभी डिराइव कर लेते हैं। cot a plus b तू बता, cot a plus b मतलब वैसे आंसर क्या होने वाला है? 1 by tan of a plus b। तो मतलब क्या होगा? 1 minus हाँ 1 minus tan a tan b by tan a plus tan b। tan a plus tan b। अभी मुझे cot के टर्म्स में लिखना है, मान लो cot के टर्म्स में लिखना है तो कैसे लिखूं? सब कुछ 1 by cot लिख लेते। हर cot को 1 by सॉरी हर tan को 1 by cot लिखना तो क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो एक मिनट सर 1 by cot a into 1 by 1 minus 1 by cot a cot b तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा cot a cot b minus 1। I hope you're getting this। Yes sir, समझा। और upon cot a plus cot b, this is the cot a plus cot। हाँ समझा। That's it। ऐसे करके एक्चुअली बहुत ज्यादा फॉर्मूले रहेंगे, मतलब एवरी क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कैन बी ट्रीटेड लाइक ए फॉर्मूला। द थिंग व्हिच वी डिड कैन आल्सो बी यूज्ड। a plus b 45 डिग्री होगा तो 1 plus tan a into 1 plus tan b will be 2। okay, right on next question। evaluate
सिमिलर है, जस्ट आज के क्लास में पूरा tan a plus b के फॉर्मूले के एप्लीकेशंस कर रहे हैं. इवैल्यूएट tan 76 degrees minus tan 31 degrees minus tan 76 degrees into tan 31 degrees. Evaluate this. Previous question, you are all correct, Harleen and Ojal also. That side, Aparna, Janvi, Saina, San. एक सेकंड. Aparna, Janvi, Saina correct, Sanvi also correct, Apurva correct, Anirudh also correct, Aryan also correct. Chinar correct. तुम लोगों ने नाम सब सर ने बोला फॉर्मेट में, उस फॉर्मेट में रखा क्या? पृथ्वी पाटिल करेक्ट. तो नाम और रोल नंबर के बीच में स्पेस रखने के लिए नहीं बोला क्या? नो सर. नो सर. नहीं सर. तो इतना स्ट्रिक्टली सबने फॉलो किया. तो एक्चुअली निश्चय निश्चय राइट. या पृथ्वी पाटिल आल्सो करेक्ट. त्रिशा करेक्ट, ओजल करेक्ट. Now many of you are getting it right. So I think it is obvious कहाँ से start करेंगे. Basically the relation is what between 76 degrees and 31 degrees is basically 76 degrees minus 31 degrees happens to be 45 degrees. 76 degrees minus. So this is the thing that you have to pick it up. And since the question is all involved in tangents, it is very obvious that we have to apply tangent on both sides. So right hand side tan 45 degrees 1. फिर tan a minus b को expand करके अभी हिम्मत दिखाओ. You have to rearrange it and to get the desired answer. Ojal also correct. Tan 76 minus tan 31 divided by 1 plus tan 76 tan 31 equals to 1. Denominator को cross multiply कर देंगे तो 1 plus tan 76 tan 31. That's it. Next step is the answer. Tan 76 minus tan 31 minus tan 76 into tan 31 is equals to 1. Our answer is basically 1. So इस टाइप का रिलेशंस यू हैव टू फोकस. ऑफ कोर्स यू हैव टू रियलाइज सब्ट्रैक्शन 45 है, एडिशन 45 है. 45 ही नहीं और अच्छे वैल्यूज जो है 135 डिग्रीज भी है, 225 डिग्रीज भी है. तो इफ यू ऑब्जर्व दैट रिलेशन, जस्ट अप्लाई विद दैट रिलेशन. दैट साइड मानसी. ओके, सबका हो गया ना ये भी क्वेश्चन? यस. Yes, sir. We are moving on to the next part. tan a plus b के बाद नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूले, मतलब अभी तक हमने sin a plus b, sin a minus b, cos a plus b, cos a minus b, tan a plus b, tan a minus b पढ़े कंपाउंड एंगल्स में. तो कंपाउंड एंगल्स के बाद the next formula are very obvious. Actually you guys have sort of derived it only. Basically we let us categorize it as double angle formula or half angle formula. Double angle formula or half angle formula, however we call it. Now if I want you guys to derive the formula of sin 2 theta, तो derive कर सकते हो क्या? यस. Yes. जैसे sin a plus b के फॉर्मूले में a और b दोनों को भी थीटा लिखना है, तो कैन यू प्रेडिक्ट द आंसर? a और b दोनों को थीटा लिख देंगे. 2 sin theta cos 2 sin x. करेक्ट. मतलब sin a cos b की जगह sin थीटा cos थीटा आ जाएगा, प्लस cos a sin b की जगह वापस से cos थीटा sin थीटा ही आएगा. तो sin थीटा cos थीटा 2 बार है और sin 2 थीटा इज बेसिकली 2 sin theta cos theta. sin थीटा cos थीटा. sin 2 theta का फॉर्मूला इज 2 sin theta cos theta. Okay, can you guys predict the formula of cos 2 theta now? Cos square theta minus sin Cos square a minus sin square. Cos a cos b minus sin a sin b, which is basically cos a cos b is basically cos theta or cos square theta minus sin square theta.
This cos 2 theta formula is written in more colorful manners also, because cos square sin square दिख रहा है तो आइडेंटिटी को भी इम्पोज कर रहे हैं. cos square theta cos square theta को 1 minus sin square theta लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 minus 1 minus 2 sin square theta. 1 minus 2 1 sin minus square 2 sin theta. square theta, correct. And if I write sin square as 1 minus cos square, 2 cos 2 square cos theta square minus theta 1. minus Square 1. A minus 1. 2 cos square theta minus 1. Okay. Next formula is of course tan 2 theta. Tan 2 theta का formula बता सकते हो? 2 tan A upon 1 plus tan 2 square. tan A tan by theta upon 1 minus tan tan square. theta, yes. ये एक क्वेश्चन में हमने यूज भी किया था. 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. That is correct. Okay. Now these are all correct. There are two rare formulae which are later used in integration and all later. So basically sin 2 theta and cos 2 theta can be manipulated further also. Actually, in terms of tan, like tan 2 theta को tan के टर्म्स में लिखा तो sin 2 theta cos 2 theta को भी tan के टर्म्स में लिख सकते हैं. tan के टर्म्स में लिखेंगे तो it happens to be 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. 2 tan A by 1 1 plus tan tan. square. Yes, this is not very difficult to derive. Right hand side to left hand side derive करना बहुत easy है. 1 plus tan square theta को sec square theta लिख सकते हैं. तो sec square theta ऊपर जाके cos square theta बन जाएगा और tan theta भी sin by cos है तो वो सिंप्लीफाई होके 2 sin theta cos theta का फॉर्मूला बन जाएगा. Similarly cos 2 theta is also 1 minus tan 1 minus tan square square theta upon 1 plus tan by square 1 theta. plus tan square 1 plus theta. tan square theta. Yes, these are the formulae. And another way to remember, people remember is tan 2 theta का फॉर्मूला मिला. Tan 2 theta is basically opposite upon adjacent, opposite upon adjacent. तो sin 2 theta के फॉर्मूले में ऊपर ऑपोजिट वाला पार्ट आएगा, cos 2 theta के फॉर्मूले में adjacent वाला पार्ट आएगा. But it happens to be hypotenuse is 1 plus tan square theta. इधर है. First फटाफट ये फॉर्मूला लिख लो. All these are हाँ कॉल. Yes बोलना. सर ये ऐसे ही कोसेक और सेक का भी है क्या उनके टर्म्स में? सेक और कोसेक के टर्म्स में रेसिप्रोकली तो है. फिर cosec 2 theta is basically 1 plus tan square by 2 tan theta, dude. नहीं सर वो तो है, वो तो ठीक है, लेकिन सेक का जैसे अभी नहीं ऐसे मतलब एक्चुअली पर्पस इज नॉट टू डिराइव द फॉर्मूला. पर्पस इज टू यूज दिस फॉर्मूला. तो cosec 2 theta फॉर्मूला आएगा तो यू कैन जस्ट यूज 1 by sin 2 theta ओनली. ठीक है सर. नहीं ये फॉर्मूला ऐसे मान ले. हाँ हो गया तो बताओ. हो गया सर. बेसिकली यू हैव टू थिंक जब भी एंगल और उसका डबल एंगल मेंशन्ड है क्वेश्चन में तो थिंक ऑफ दिस फॉर्मूला एंगल एंड इट्स डबल. दो लेक्चर्स के बीच में 1 घंटा ब्रेक एनफ है या कम है, ज्यादा है? नहीं सर सही है. Enough है. यस सर. तुम लोग नाश्ता वगैरह करके अटेंड करते हो क्लास फर्स्ट लेक्चर की? No, sir. अटेंड करते. हाँ सर. ओह नाइस. और जल्दी उठ जाते हो मतलब कितने बजे उठ जाते हो? 7 बजे. सर 6:30. 6 बजे. 7:30. ओके 7. नाइस नाइस. अच्छा है सुबह उठ रहे हो. स्कूल में जब होता था सुबह ही होते थे क्लासेस कि 9 बजे 10 बजे होते थे? सुबह. एपीजे में तो 9 o'clock होता था. क्या? एपीजे में तो 9 o'clock होता था. 9 o'clock. ओके 9 थोड़ा लेट है एक्चुअली. 7:38 इज लाइक आइडियल. सर बहुत हमने बोला भी था पर उन्होंने सुना नहीं और
वो 2 बजे तक क्लास लेते थे। 2 बजे 2 बजे तक थोड़ा वो हो जाता है, थोड़ा मतलब इट्स लाइक क्लाइमेट चेंज, लगातार क्लाइमेट चेंज होता है तो अच्छा भी नहीं लगता फिर। इधर ये हाफ एंगल डबल एंगल फॉर्मूले अगर इनको बोलेंगे, हाफ एंगल फॉर्मूले मतलब कुछ नहीं है, साइन 2 थीटा की जगह साइन थीटा यूज करेंगे। साइन थीटा क्या होगा? 2 sin theta upon 2 cos sin theta by 2 cos theta. Cos theta is basically cos square theta by 2 sin square theta by 2. Now I don't know if you guys want to write these formulas separately or not, it's your choice. बस हर चीज में by 2 आ जाएगा, मतलब थीटा रहेगा तो थीटा by 2, इनको बोलेंगे हाफ एंगल फॉर्मूले। डू यू गाइस वांट टू राइट इट डाउन? यस सर, लिख लेते हैं। चलो फिर फटाफट लिख लो हाफ एंगल फॉर्मूला, लेकिन लोड मत लो याद रखने के लिए, एक याद होगा तो दूसरा याद हो जाएगा ऑब्वियसली। हाफ एंगल फॉर्मूला, दिस sin थीटा एंड cos थीटा का जो हाफ एंगल फॉर्मूला है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंटीग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू इन 12th स्टैंडर्ड। सर कैसे मतलब इंटीग्रेशन के एक सेट ऑफ क्वेश्चंस सारे यूज हो जाते हैं, और वही नहीं थोड़ा बहुत हम लोग ट्रिग्नोमेट्री भी कोशिश करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री और क्वाड्रेटिक को कोशिश करेंगे। जब साइन थीटा आया और उसको क्वाड्रेटिक जैसे बनाना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं हम, ताकि tan स्क्वायर वगैरह आ जाए। लाइक 1-2 बार एप्लीकेशन देख के आदत हो जाएगी, फिलहाल थोड़ा सा टफ है। लाइक इंटीग्रेशन आई डोंट नो कितना लेवल तक पढ़ा है। इंटीग्रेशन हो गया क्या तुम्हारा? नहीं सर, स्टार्ट भी नहीं। डिफरेंशिएशन हो गया? यस सर। Like how will you differentiate x power x? X times x raised to x. Into x. No, that is definitely wrong. X. So x raised to x into 1 plus ln x. ये raised to x. X raised to x into 1 plus ln x. हाँ, that is right, Ibrahim. Just asking casually. Others do others know x? मतलब एक्चुअली x raised to n रहेगा तो n into x raised to n minus 1 होगा। a raised to x होगा तो a raised to x into ln a होगा। बट मतलब ये इंपॉर्टेंट है कि डिनोमिनेटर में वेरिएबल है या पावर में वेरिएबल है। अगर दोनों भी वेरिएबल होगा तो we can't use this formula. 1 minute guys, 1 minute. Sorry for the interruption. एक सेकंड, थोड़ा गड़बड़ हो गया, जस्ट 1 मिनट। हाँ ओके, ये सारे फॉर्मूले लिख लिए क्या? यस सर। ओके, हाँ इसका डिफरेंशिएशन ना मैं ये बोल रहा था कि लॉग लेके डिफरेंशिएट करना पड़ता है। सर हाँ बोलो। मेरे को आंसर आया है इसका डिफरेंशिएशन का। हाँ बता। x raised to the power x into ln x plus 1। दैट इज करेक्ट। इसको दोनों से लॉग लेके डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, y इक्वल्स टू लेके। सर करके बताओगे? लाइक पढ़ाया है क्या तुम लोगों को? लॉग का डिफरेंशिएशन पढ़ाया क्या? सर लॉग नहीं पढ़ा है, लॉग का डिफरेंशिएशन पढ़ा है, लॉग का डिफरेंशिएशन बना है ना, मतलब अभी x इनवर्स फंक्शन, इसको y ले ले, हमें dy by dx ढूंढना है तो दोनों से लॉग लेंगे तो ln of x power x है। फिर लॉग का ऐसा प्रॉपर्टी होता है, x आगे आ जाता है, यू नो दैट? यस सर। हाँ सर। यस Yes, sir. 1 by y dy by dx।
इज इक्वल्स टू यूवी रूल, द प्रोडक्ट रूल करके कुछ होता है. Yes, sir. Yes. हाँ सर. U मतलब x into ln x का डिफरेंशिएशन 1 by x plus 1 into ln x ऐसे आएगा. तो x into 1 by x is 1 plus ln x. तो फिर y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है सर. Yes. ठीक है, ओके चलेगा. आज के लिए क्लास खत्म करते हैं. बेसिकली नेक्स्ट क्लास में हम लोग हाफ एंगल और डबल एंगल फॉर्मूले के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे. उसके पहले होमवर्क लिख देता हूँ. ये क्या कहते हैं, डीपीटी 3 किया ना तुम लोगों ने? Yes, sir. ओके. एसएलओनी से दे नहीं रहा हूँ, एसएलओनी इजी है इसीलिए. I am posting the assignment in WhatsApp group. I hope everybody can see that. DPT 4, write down the homework. DPT 4. Yes, sir. 17 क्वेश्चन है, सारे कर लो. ठीक है. Okay. उसके बाद 1A 1B. Should I keep giving homework or considering major test कम दूं? सर थोड़ा कम दो. सर कम दो सर. अच्छा ठीक है. ये जो भी आज का होमवर्क मिलने वाला है ये सब मेजर टेस्ट में नहीं आएगा, तो तुम लोग संडे के बाद करोगे तो भी चलेगा. ओके. नाउ 1 minute, just give me 1 minute. I'll just wait. Okay, 1A एक्सरसाइज. नेक्स्ट क्लास भी इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट क्लास में थोड़े और फॉर्मूले पढ़ेंगे और मेजॉरिटी लाइक 90% ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा नेक्स्ट क्लास के बाद. ओके. 1A में कहाँ तक दिया था मैंने? मतलब मुझे याद नहीं है, मैं वापस से दे देता हूँ. तुम लोग वापस से मत करो. यू डोंट नीड टू सॉल्व इट अगेन ऑब्वियसली. 1 to 11. थोड़े से टाइपिंग एरर्स है तो वो भी स्किप कर रहा हूँ मैं क्वेश्चंस. Stop me whenever you feel that it is enough. सर डीपीटी 4 में कितने क्वेश्चंस हैं? ये डीपीटी 4 फुल 17 क्वेश्चन है. अच्छा ओके 17 ओके. एनएफ है क्या? हाँ सर. हाँ सर काफी. हाँ एनएफ सर. है इतना ही? ठीक है चलेगा. आज के लिए फिर कम रखते हैं. ओके ओके गाइस, इतना एनएफ है ना एवरीबॉडी या फिर और Yes कुछ? sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. विल कंप्लीट द क्लास. Thank you sir. Thank you, sir. Bye, Thank you, sir. sir. Thank you sir. Bye sir. थैंक यू सर. बाय सर. Bye, sir. Thank you. Sorry, आज मेरा my son is disturbed a little in my. Bye.